आज मोबाइल की दुनिया में, मोबाइल फ़ोन की दुनिया में आज एक भूकंप आ गया। और भूकंप लाने वाले और कोई नहीं, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी थे। आज उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मेरे ख्याल भारत के इतिहास में कम से कम बहुत कम बार हुआ है। ये देखिए, ये मुकेश अंबानी है, अपने बेटे के साथ हाथ मिला रहे हैं उससे, अपने बेटे से इस मीटिंग में। और जो सबसे बड़ी बात हुई है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद हैरान हूं जो किया है, और खुश भी हूं कि उन्होंने किया है। आप ये लगा लीजिए कि जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है। भारतीय एयरटेल के शेयर्स 4% गिर गए, आइडिया के शेयर्स 7% गिर गए, वोडाफोन के इसलिए नहीं गिरे क्योंकि वो यूरोप की मार्केट में कोट होती है। और उसमें क्या हुआ ये, मुकेश अंबानी ने कहा अगर कोई आदमी उनके पास 1500 रुपये जमा कराता है 3 साल के लिए, तो वो उसको फ्री मोबाइल फ़ोन 4G की जो सिम संभाल सकता है वो उसको दे देंगे। कहा उन्होंने क्या है, ये बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूं इससे ज़्यादा मुकेश अंबानी आगे नहीं जा सकते थे। ये जो उन्होंने 1500 रुपये का रेट बनाया है, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में अभी तक 3000 4000 से नीचे का कोई फ़ोन ही नहीं बन पाया था। और आप ये देखिए जो उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया आज मुकेश अंबानी ने, कि ये सारे के सारे फ़ोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, जिनको 1500 रुपये के ऊपर की सिक्योरिटी पर दे दिया जाएगा। और 36 महीने के बाद अगर वो यूज़र उसको वापस करना चाहता है, 36 महीने के बाद वो फ़ोन वापस कर दे और उसके 1500 रुपये उसको वापस दे दिए जाएंगे। जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है वो ये हुई है कि हिंदुस्तान बड़ी जल्दी चाइना और अमेरिका को मोबाइल फ़ोन्स के मामले में पीछे छोड़ देगा। क्योंकि जिस स्पीड से आज मुकेश अंबानी की अनाउंसमेंट हुई है और जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं, हिंदुस्तान चीन को भी पीछे छोड़ेगा, अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा पर कैपिटा जो लोग होल्ड करेंगे 4G का फ़ोन। और साथ में जिस रेट पर मुकेश अंबानी चल रहे हैं आगे, मेरे ख्याल शायद दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हिंदुस्तान में ही 1 साल बाद देखने को मिलेगी। मैं आपको खुद अपना बताता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले, 1.5-2 घंटा पहले मेरे को एयरटेल की एक लड़की का फ़ोन आया। बोली कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा प्रॉब्लम मेरी है थोड़ी बहुत। तो मैं खुद थोड़ा हैरान हुआ कि आज एयरटेल वाले मेरे को फ़ोन क्यों करने लगे। असली चीज़ ये है कि सारी कंपनियां हिल गई हैं। और मैं समझता हूँ यही एक तरीका है हिंदुस्तान में चीज़ें करने का। मैं तो इस हद तक जाने को तैयार हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हिंदुस्तान के, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ ना फैसिलिटी है ना कुछ होता है, मैं बोलता हूँ आप उन हॉस्पिटलों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को एक कंडीशन पर दे दीजिए कि वो उनको नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर चलाएं, और उसके बाद वो जो भी अपना पैसा लगाएंगे या जैसे भी करते हैं उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वो मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के आदमी का ही होगा, और वो जो हिसाब से ठीक समझे उस तरह से करें। ये जो पब्लिक प्राइवेट और जो नरेंद्र मोदी एक दिन बोल रहे थे पीपल, ये तीनों, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़कें हों, चाहे अम्यूज़मेंट पार्क हों, चाहे गार्डन हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हों,
चाहे बुक स्टोर्स हो, सभी जगह आप जो है पब्लिक प्राइवेट से मतलब प्राइवेट कैपिटल, पब्लिक का मतलब पब्लिक कैपिटल जो सरकार ने लगाया हुआ है, और पीपल का मतलब है कि लोगों का भी इन्वॉल्व, लोगों को वहाँ रखना पड़ेगा ताकि वो तीनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं इसको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इसको मान रहा हूँ। एक और दूसरी मेरे पास खबर है इनके बारे में, इन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स का जियो ने काफ़ी बड़ा शेयर खरीदा है। इसका मतलब ये है कि उनके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बाला टेलीफिल्म्स की मूवीज़ चलेंगी। और आप ये देखिए, जब ये पिछले 1 साल से ही जियो ने पूरी मोबाइल की दुनिया को हिलाया हुआ था। इसमें आप देखिए, ये दोनों जो बाकी और ये दोनों जो आपके तीनों, अगर जियो कोई चीज़ 101 GB का कोई पैसा नहीं ले रही थी, एयरटेल 1199 रुपये मांगता है, 499 रुपये वोडाफोन मांगता है। 4 GB के ऊपर जियो 499 रुपये मांग रहा था, जबकि वोडाफोन 1299 रुपये मांग रही है। 5 GB के ऊपर एयरटेल 1599 मांग रहा था। इस सब के अंदर क्या हुआ है, जियो ने अपने रेट्स गिरा दिए हैं, और उनका जो पूरी स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो हिंदुस्तान को उस स्टेज पर ले आएंगे जहां हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन हो सकता है और जहां हर आदमी बात कर पाएगा। उससे होने वाला कुछ और है, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। होने वाला ये है कि जो इंडिया का मॉडल जियो ने अडॉप्ट किया है, इंडिया इसी मॉडल के साथ जाके और कंट्रीज़ की टेलीकम्युनिकेशन मार्केट्स में घुस सकता है। मैं समझता हूँ, मैं मुकेश अंबानी को मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको कंग्रेचुलेट करूँगा। और मैं समझता हूँ आज इन्होंने पहली बार कुछ ऐसा काम किया है जो शायद धीरू भाई अंबानी भी चाहते थे, अपनी तरह से वो भी चल रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आज जो भी इन्होंने काम किया है, अंबानीज़ ने आज पहली बार जियो के साथ जो स्टेप उठाए हैं वो धीरू भाई अंबानी एक्चुअली चाहते थे। इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, 15 दिन पहले मुकेश अंबानी का किसी टेलीविज़न चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था, मैं उसको सुन रहा था। तो उससे पूछा उसने कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो मुकेश अंबानी ने एक बात बोली कि मेरे कोई प्लान नहीं है, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन दोनों बच्चों की बातें सुनता हूँ, उनके दोस्तों की बात सुनता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की यंगर जनरेशन आज की क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, और मैं उनकी जो वो करना चाहते हैं, मैं उसके लिए हर कदम उठाने को तैयार हूँ जिससे यंगर जनरेशन हिंदुस्तान की खुश हो। थैंक यू।